हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज़्म। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डिफेंस मैकेनिज़्म को इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था सिगमंड फ्रॉइड ने और इसको मॉडिफाई किया था एना फ्रॉइड ने, डॉटर ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है डिफेंस मैकेनिज़्म एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए। ठीक है। सेकंड हमारी डेफिनेशन देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो स्ट्रेस और एंजाइटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का। और थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म एक ऐसा पैटर्न होता है एडजस्टमेंट का जिससे इंडिविजुअल किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन के कारण उत्पन्न हुई एंजाइटी को रिलीव और डिक्रीज़ करता है जो हमारी सेल्फ इस्टीम को थ्रेटन कर रही होती है। बहुत इजी डेफिनेशंस हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। और ये डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकाइट्री का। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वाइवा में, स्पेशली टाइप्स इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पर्पस क्या है इसके। देखो, ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को और एंजाइटी को, ये मेंटेन करता है सेल्फ एस्टीम को, ये मेंटेन करता है जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं उनको, टू बिकम सेटिस्फाइड, टू बिकम हैप्पी। ये कहाँ यूज़ होता है? जब पर्सन कॉन्शियस होता है, पर यूजली वो एक्ट करता है जब वो पर्सन अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसके टाइप्स मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म एंड सेकंड वन इज़ नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। तो हम 1 बाय 1 इनको इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म में क्या है? अनडूइंग, इंट्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसफरेंस, रिप्रेशन, कन्वर्जन, कंपैशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इनको इन डिटेल पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा अनडूइंग। अनडूइंग में क्या बोला है? देखो, जो प्रीवियस अनएक्सेप्टेड बिहेवियर होता है वो एक्सेप्टेड बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, एक पिता अपने बच्चे को पनिशमेंट देने के बाद चॉकलेट देता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, एक पति अपनी पत्नी के साथ मिसबिहेव करने और एब्यूजिव वर्ड का यूज़ करने के बाद उसको गिफ्ट ला के दे रहा है। अच्छा, इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म यूज्ड बाय ओसीडी पेशेंट। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अनडूइंग यूज़ होता है, सेकंड रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड पे आता है हमारा प्रोजेक्शन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन में क्या बोला गया है? इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग विद अदर वैल्यू एंड नॉर्म्स। ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, एक पत्नी अपने पति द्वारा किए गए मिसबिहेव के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर नहीं करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या बोला है कि जब किसी इंडिविजुअल की पहचान किसी दूसरे की अचीवमेंट या स्ट्रेस से होती है। ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, एक इलिटरेट पिता की पहचान उसके बेटे या बेटी की अचीवमेंट से होती है। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या बोला है? एक इंडिविजुअल अपने माल अडप्टिव बिहेवियर को फॉल्टी लॉजिक के साथ सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल रीजंस के साथ सही ठहराता है और ऐसा करके वो खुद को सोशली अप्रूवल करवाता है और योग्य बनाता है सोसाइटी के। रैशनलाइजेशन क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज़्म है जो सोसाइटी में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म यूज्ड बाय एंटी सोशल पर्सनैलिटी। ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। तो क्या बोला है कि मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म एंटी सोशल पर्सनैलिटी में कौन सा यूज़ होता है? तो रैशनलाइजेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूज़ होता है और सेकंड पे प्रोजेक्शन। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म यूज्ड बाय अल्कोहलिक पेशेंट। तो अल्कोहलिक पेशेंट भी रैशनलाइजेशन का ही यूज़ करता है। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, एक इंटर्न जो अपने काम के लिए देर से आता है और कई बहाने बनाता है, जैसे कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था या फिर उसको हॉस्टल में खाना देरी से मिला। तो ये क्या है? एक रैशनलाइजेशन का एग्जांपल है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या बोला है? जो
सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, एक एग्रेसिव पर्सन फुटबॉल प्लेयर या फिर क्रिकेट प्लेयर बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, एक लालची व्यक्ति सोसाइटी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, वहीं दूसरी तरफ एक लालची बिजनेसमैन को सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा ट्रांसफेरेंस में क्या बोला है, अ क्लाइंट लुक द इमेज ऑफ अ पर्सन इन द अदर्स एंड ट्रांसफ़र हिज पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड हिम और हर। क्या करता है क्लाइंट, क्या करता है, किसी अपने लव्ड वन की जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसकी इमेज को वो किसी दूसरे पर्सन में इमेजिन करता है। एग्जाम्पल देखो, अ क्लाइंट लुक द इमेज ऑफ द डॉटर इन नर्स, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, नर्स में अपनी बेटी की छवि को देखता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। तो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम डिनायल पढ़ेंगे। तो पहले हम इनको एनलिस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है डिनायल, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सप्रेशन, फैंटेसी एंड रिएक्शन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिनायल। डिनायल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर देना, ठीक है, डिनाई कर देना। सो डिनाई में क्या बोला है, ब्लॉकिंग एक्सटर्नल इवेंट फ्रॉम अवेयरनेस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो वो क्या करेगा कि वो उसको मानने से मना कर देगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो ये सब करेगा, ठीक है, उसको डिनायल बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या बोला है, देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर का मतलब किसी और पर आरोप लगाना या किसी और को ब्लेम करना, प्रोजेक्शन होता है। अब एग्जांपल देखो, कोई इंडिविजुअल जब गुस्सा होता है तो वो अपने पार्टनर को गुस्सा होने के लिए ब्लेम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला है, एक सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट इम्पल्सिस को सेटिस्फाई करना हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। एग्जांपल देखो, जब एक एम्प्लॉय अपने बॉस से गुस्सा होता है तो वह कुत्ते को लात मारता है, ठीक है, क्योंकि वो किक करता है, क्योंकि वो अपने बॉस को तो किक नहीं कर सकता वरना उसका बॉस उसको उसकी कंपनी से ही किक कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या बोला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करने पर जो प्रीवियस डेवलपमेंट बिहेवियर है उसका यूज़ करना रिग्रेशन होता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, थंब सकिंग, ठीक है। पर्सन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो अपने प्रीवियस बिहेवियर को डेवलप करता है अपने अंदर, मतलब वो बार बार अपने को थंब सक करता है, या फिर कुछ लोग जो है वो नेल बाइटिंग करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा फैंटेसी। फैंटेसी में क्या बोला है, अपने इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इमेजिनरी अचीवमेंट द्वारा फ्रस्ट्रेटेड डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करना फैंटेसी कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देखो, एक लेज़ी और इनकम्पिटेंट एम्प्लॉय इमेजिन करता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या कर रही है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रही है, ठीक है। तो ये था हमारा फैंटेसी। ये हमारे कंप्लीट हो गए नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। तो हमने अभी पूरा डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट कि डिफेंस मैकेनिज़्म को किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने उसको मॉडिफाई किया, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, पर्पसेस पढ़े, टाइप्स पढ़े, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म, और इनको वन बाय वन हमने एक्सप्लेन किया। तो होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।